हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, गजब होंगे भाई। आज मैं आप लोगों के लिए एक ज्योमेट्री के रैंडमली क्वेश्चन लेके आया हूँ। इसमें वो क्वेश्चन है जो बार बार पूछे जाते हैं एसएससी द्वारा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपसे कहा गया इन द गिवन फिगर, एक कोई फिगर है, उसमें ये कहा गया ओ एक सेंटर है भाई, ये सेंटर है। अच्छा, ये कह रहा है पी ए और देखो यहाँ पे ए बी और ए जो सी डी है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं पी पॉइंट पर। भाई साहब मैंने कहा ये ए बी है और ये सी डी है, ये पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे तो एक रिजल्ट होता है, उसका ख्याल रखना बेटा। क्या? पी ए इंटू पी बी इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। ये रिजल्ट होता है जब कभी भी अगर दो कोड कभी भी इंटरसेक्ट करती हैं किसी पॉइंट पर, तो बेटा पी ए इंटू पी बी पी सी इंटू क्या हो जाएगा, पी डी। अच्छा, तुम एक चीज का जवाब दो मेरे को, ए बी की पूरे की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 20। अगर ए बी की पूरे की वैल्यू 20 है तो उसने कहा पी बी कितना दिया हुआ, उसने देखो यहाँ पे 12, ये 12 है, पूरा 20 तो ये कितना होगा, 8। आपसे कह रहा है सीपी इक्वल टू 8 है, तो ये कितना हो जाएगा, 8। आपसे किसकी वैल्यू पूछी बेटा, पीडी की, तो आप पी ए की वैल्यू मल्टीप्लाई करो 8 इंटू 12, ये पी सी 8 इंटू पी डी। भाई 8 से 8 कैंसिल हो गया, तो पीडी की वैल्यू बताओ बेटा कितना आएगा, 12। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा भाई, 12। ये था आपका पहला क्वेश्चन, ये बहुत बार देता है। अच्छा, इसी के बारे में मैं एक जानकारी और देता हूं आपको। अगर मान लो इंटरसेक्ट तो करे लेकिन एक दूसरे को बाहर इंटरसेक्ट करे पी पॉइंट पर, तो ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो फिर क्या कहते हैं भाई, ऐसे ही फॉर्मूला यही रहेगा, पी ए इंटू पी बी और इक्वल टू पी सी इंटू पी डी। फॉर्मूला यही रहेगा, लेकिन अब की बार क्या कर रहा है, बाहर की तरफ इंटरसेक्ट करे तो ऐसा हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने कहा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट एक्स टचेस द सर्कल एट यू। सर्कल के यू पे टच कर रहा है, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल। अब उसने जो जो डाटा दिया मैं पहले लिखता जाऊंगा, उसी से आपको खबर होगी कि भाई ये सही है। कोई सर्कल कह रहा है और सर्कल का एक टेंजेंट, ये टेंजेंट ऐसे डालती, ये पॉइंट यू कह रहा है और एक पॉइंट है एक्स, ठीक है। टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम ए पॉइंट एक्स, एक्स से डाल दी गई और सर्कल एट यू पे कर रहा है, ओ उसका सेंटर है भाई। फिर आपसे कह रहा है कि एक्स यू, देखो एक्स यू यहाँ पे 15 दिया हुआ पूरा, और क्या दिया हुआ है, ओ यू। अच्छा, ओ यू दिया हुआ 8, तो आपसे किसकी वैल्यू पूछे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ओ एक्स, ये पूछा है। अरे मेरे बच्चे, यहाँ एक बात याद रखना, जब भी कभी सर्कल के ऊपर कोई भी टेंजेंट हो, अगर सेंटर से इसके ऊपर लाइन डाली जाती है तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है बेटा। कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90। आप ये बताओ, फिर इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो ये किसका काम करेगा, हाइपोटेनस का। ये बताओ 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, बेटा मेरे कितना हो गया, 225 और प्लस में 8 का स्क्वायर 64, टोटल कितना हो गया 289, और 289 किसका होता है बेटा, 17 का। किसका होगा बेटा, 17। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 17, बी आपका आंसर है। क्या ये बात क्लियर है, ये बात समझ आई सबको? याद रखना बेटा, कभी भी कोई भी सर्कल हो, ये टेंजेंट है, सेंटर से अगर ये लाइन डाली जाती है तो ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाती है। अब आते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे भाई। उसने ये कहा ए बी सी डी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल और बी सी इज द डायमीटर ऑफ द रिलेटेड सर्कल। भाई साहब उसने एक बात कही है कि कोई भी एक सर्कल है और ए बी उसका डायमीटर है, ये ए बी, ये सी और ये डी, ए बी ये सी डी है, ऐसा है, ठीक है। फिर उसने क्या कहा है, ए डी और ये कह रहा है ए और डी ऑल्सो लाइज ऑन, ये लाई कर रहा है। अच्छा, ये बी सी कह रहा है, आपकी बात डायमीटर बी सी बोल दिया बेटा। उसने ये कहा है कि डायमीटर क्या है, बी सी उसका डायमीटर है, और बी सी अगर डायमीटर है तो बढ़ा दो, ये बी सी डायमीटर है, तो फिर आपसे ये कह रहा है कि ये पॉइंट है, ये क्या हो जाएगा, ए बी और ये क्या हो जाएगा, सी डी, ए बी और ये क्या हो जाएगा बेटा, सी डी, ए बी सी डी ऐसा बना दो, क्योंकि उसने बी सी डायमीटर बोला है तो ये डायमीटर हो गया, ये पॉइंट हो गया, डन। अब कह रहा है बी सी ए, बी सी ए ये कितने डिग्री का दिया है, 19 डिग्री, 19 का। और आपसे कह रहा है सी ए डी, सी ए डी ये कितना दिया हुआ भाई साहब, 32 का। और आप एक चीज याद रखना बेटा, एक प्रॉपर्टी होती है सर्कल एसी में, सर्कल में क्या कहता है, कभी भी सेमी सर्कल हो तो यहाँ पे सेमी सर्कल के अंदर बना हुआ एंगल हमेशा कितने डिग्री का होता है, 90। क्यों, ये एंगल कितना होता है, 180। सेंटर पे बना हुआ एंगल हमेशा पिछले एंगल का डबल होता है। आप बताओ फिर ये 180 तो ये एंगल कितना आना चाहिए, 90। अब एक बात हो, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी होती है कि आमने सामने के एंगल हमेशा कितने डिग्री के होंगे, दोनों के
180 के साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, और ये भी हमने सामने कहा इनका सम कितना होगा 180 का। आप एक चीज का जवाब दो, ये 90 है। अब एक सारे के सारे जोड़ दो, 180 में से हमने माइनस करने, कौन कौन से, 90 प्लस 32 और प्लस में 19। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए सी डी, ये वाला एंगल पूछा गया है। तो आप एक काम करो, इनका सम मारो भाई, 9 और 2 11, 1 और 3 4, 4 और 9 13, 13 और 1 14। 180 में से अगर मैं माइनस करूंगा तो 10 में से 1 माइनस करोगे 9, यहाँ 7 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा 39। है कोई ऑप्शन ऐसा? देखो भाई 39 कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, डी। अरे भैया मेरे से ये पूछा गया ए सी डी, ये बताओ, तो इसका सम और इसका सम हमेशा 180 डिग्री होना चाहिए। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये प्रॉपर्टी होती है। और यहाँ पे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल के अंदर ये याद रखना ये 90 डिग्री का एंगल होता है भाई, ठीक है। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। उसने ये कहा है ए बी सी डी इज ए राइट एंगल एट बी। अच्छा एक बात याद रखना बेटा, एक राइट एंगल देखो यहाँ पे ए बी सी डी, ए बी सी डी, बी पे राइट एंगल है, ठीक है। और उसने कोई और भी बोला एंगल सी ए बी, सी ए बी, ये कितना दिया हुआ 60। अगर ये 60 है तो ये एंगल कितना होगा 30। अच्छा एक बात याद रखना, इनका रेशियो होता है बेटा, कभी भी तुम्हें अगर ऐसा दिख जाए ट्रायंगल में 30 60 और ये कितना हो जाएगा 90, तो ये 1 होता है, ये √3 होता है, और ये रेशियो कितना होता है 2 होता है। क्योंकि आप एक बात तो इसके सामने ये 1 है, इसके सामने √3 है, तो 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, 3 और 1 4, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो ये साइड कितनी होती है 2 रेशियो के हिसाब से। अच्छा मेरे हिसाब से उसने और क्या दिया है, बीसी की लंबाई ज्ञात करें, अगर ए बी 12 है तो मेरे हिसाब से ए बी कितना है भाई साहब 1, और उसने कहा 12 सेंटीमीटर है। उसने कहा बीसी की लंबाई ज्ञात करें, √3 की वैल्यू पूछा है, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 12√3 सेंटीमीटर। है बेटा कोई ऑप्शन? देखना यहाँ पे 12√3, ये आपका आंसर हो गया। तो ये रेशियो में डिवाइड हो जाते हैं, इसका ख्याल रखना। बहुत जगह हम हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते हैं तो ये रेशियो बहुत बार काम होता है, कई बार यूज होगा हमारा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं भाई। उसने कहा है द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स ऑफ एबीसी। एक बात याद रखना बेटा, दो ट्रायंगल है, एक एबीसी है और सिमिलर है, सिमिलर ये ट्रायंगल डीईएफ। तो ये याद रखना, ईएफ के बारे में जिक्र किया, बीसी के बारे में जिक्र किया है। तो क्या होता है बेटा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल ई डीईएफ, ये बेटा रूट में बराबर होगा किसके, भाई बीसी, और अपॉन में क्या हो जाएगा ईएफ के। एक चीज याद रखना बेटा, ये तब बराबर हो सकता है जब ये रूट में होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बताओ एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर वगैरह में आते हैं, और जो साइड होती है पेरीमीटर होती है वो सेंटीमीटर में दिया होगा, तो बराबर कैसे हुआ भाई? मैं इसका रूट करता हूं तब ये कहानियां बराबर होंगी, ये सिमिलरिटी का रूल होता है भाई। अब आप बताओ एबीसी का कितना दिया हुआ, रूट एबीसी का देखो, उसने कहा x², नीचे y² पूरे का रूट। अच्छा बीसी आपको पता करना है, ईएफ कितना दिया हुआ है a। अच्छा ये चीज बताओ, ये जब रूट हटाओगे तो ये हो जाएगा x/y, और ये BC अपॉन में a। तो मेरे को ये बताओ BC की वैल्यू अगर मैं निकलवाना चाहूं तो आप क्या कहोगे बेटा, ax अपॉन में क्या हो जाएगा y। भाई ये वैल्यू अगर निकलवानी है तो इसकी मल्टीप्लाई करो ax और अपॉन में क्या हो जाएगा y। कौन सा ऑप्शन है ax अपॉन y? आपका सी ऑप्शन हो गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा भाई? सी आपका ऑप्शन हो गया। क्या ये बात क्लियर है? और अगर ये बात क्लियर है तो इसी के साथ एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, कह रहा हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 9√3 सेंटीमीटर, व्हाट इज द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। मेरे भाई पहले मैं दोनों चीज बताता हूँ। इक्विलेटरल ट्रायंगल में पहले तो एक बात याद रखना, सारी साइडें क्या होती है आपकी बराबर, और अगर सारी साइडें बराबर होती है तो उसकी हाइट का फॉर्मूला होता है √3/2a, और बेटा उसका एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4a²। डन। आपको किसकी बात दे रखी है? हाइट की। मेरे हिसाब से कितना होगा √3/2a, और उसने कितना दिया हुआ 9√3। √3 से √3 कैंसिल हो गया तो a की वैल्यू कितना आ गया 18। आपसे पूछा एरिया बताओ, तो बेटा एरिया का फॉर्मूला क्या होगा √3/4a² मतलब 18 × 18। भाई 2 पे कैंसिल होगा, 2 पे 2 दूनी 4, 2 में 18, 2 पे 2 में 18, 9 की 9 से गुणा करोगे 81, और ये कितना हो गया √3, तो 81√3 आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है? डी आपका आंसर। कितना हो जाएगा 81√3? बोलो बेटा हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर हुई मेरी? तो ये याद रखना बेटा, इसके फॉर्मूले होते हैं हाइट का √3/2a, और ये ट्रायंगल का एरिया जो होता है √3/4a² इक्विलेटरल का।
ठीक है, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। आपसे कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ डायगोनल्स ऑफ रेगुलर पॉलीगन सम ऑफ हुज इंटीरियर एंगल्स। बेटा एक बात याद रखना, पॉलीगन में इंटीरियर एंगल का सम कैसे निकलता है, n-2 इंटू 180। और बेटा पॉलीगन के जो डायगोनल्स निकाले जाते हैं रेगुलर के, डायगोनल्स कैसे निकाले जाते हैं, n इंटू n-3/2, ये फॉर्मूले होते हैं बेटा। अब तुम मुझे बताओ मेरे हिसाब से कितना दिया हुआ है, सम n-2 इंटू 180, और उसने कितना बोला बेटा, कितना है इनका सम 2700। तो 0 से 0 कैंसिल, 9 पे काटो, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 0 2 पे काटोगे भाई साहब कितना हो जाएगा 15। तो n-2 इक्वल टू 15 है, तो n की वैल्यू कितना हो गया 17। इसका मतलब जो भी पॉलीगन होगा उसकी साइड कितनी आएगी 17 है, और आपसे पूछा डायगोनल्स, तो आप 17 इंटू 17 माइनस 3 कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 2, कितने पे कट गया भाई 7, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7 और 4 11, तो 119। कौन सा ऑप्शन हो गया बेटा, बी आपका आंसर। अरे भैया बोलो हाँ या ना, क्लियर है। तो ये याद रखना बेटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है n-2 इंटू 180, और बेटा नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होता है n इंटू n-3 बाई कितना हो जाएगा 2। ये मैं एक फास्ट ट्रैक क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। ये फास्ट ट्रैक क्वेश्चन वो है मेरे भाई कि जो आपको मैं मतलब मैक्सिमम ये क्वेश्चन आते रहेंगे, 8-8 10-10 क्वेश्चन के सेट देता रहूंगा फास्ट ट्रैक, और वो क्वेश्चन जो बार बार प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, उससे क्या होगा कि तुम्हारी कमांड होती रहेगी कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो ये करना है, अब फिर पूरा चैप्टर नहीं पढ़ने की जरूरत रहेगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, द लेंथ ऑफ द एल्टीट्यूड्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल 6√3 दिया हुआ है, पेरीमीटर पूछा है, तो अभी तो हमने एल्टीट्यूड का फॉर्मूला पढ़ा, हाइट वही तो है एल्टीट्यूड, √3/2a। भाई साहब √3/2 a की वैल्यू मेरे हिसाब से कितना है 6√3, ये कैंसिल, तो a की वैल्यू बताओ बेटा कितना हो गया 12, और अगर a की वैल्यू 12 है तो पेरीमीटर बताओ बेटा कितना हो जाएगा, ये भी 12 होगी, ये भी 12 होगी और ये भी 12, सारी साइडें तो बराबर होती हैं, तो भाई साहब तीनों साइडों का सम 12 तिया 36, कितना आंसर आएगा बेटा 36। कौन सा ऑप्शन है 36। मेरे बच्चे फटाफट ऐसे आपको पेपर में लेके चलना है, इसी तरीके से आपको लेके चलना है, और यही मैं चाहता हूं, चाहूं तो मैं बिल्कुल बेसिक एक एक चीजें बताऊं, तो लेकिन वो तो हम क्लासरूम में बताते हैं, यहाँ आपको एक फास्ट ट्रैक मोड पे लेके चलूंगा। उससे क्या होगा कि आपको भी क्वेश्चन फटाफट करने का एक तरीका समझ आएगा कि अच्छा ऐसे पेपर में करने हैं। मैक्सिमम बच्चों के साथ समस्या यही आती है कि वो पेपर में जब बैठते हैं तो टाइम कैसे चला जाता है पता भी नहीं चलता, और इसी चीज के लिए हम सक्सेस स्क्वायर की पूरी टीम आप लोगों के लिए काम करिए, ताकि वो टाइम बचाना आप लोगों को हम सिखाएं, टाइम मैनेजमेंट हम सिखाएं। तो हमारी तरफ से पूरी कोशिश है, आप बस साथ साथ इनको पढ़ते रहो, और जितनी भी वीडियो आ रही है उनको अच्छे से देखो, बार बार देखो, और यार दोस्तों को भी अपने को शेयर किया करो सारे के सारे। चलिए आज के लिए अपने इतने क्वेश्चन थे, अलविदा, बाय, टेक केयर।